उसके पश्चात 7 तारीख को के लिए मामले को रखा गया। उसके बावजूद भी चेयर ने उस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि सदन में ये मानना था चेयर का कि पहले इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए सही प्रकार से, क्योंकि ये गंभीर और संवेदनशील मामला है। और एक दिन का समय रखा गया कि कल इसकी पुष्टि करके ही इस पर बात होगी, और किसी सदस्य को इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन फिर भी वहाँ पर सदस्य अपनी बात कहते रहे अपने अपने प्रकार से। अगले दिन जब इसकी पुष्टि कर ली गई और विधानसभा कार्यालय के सचिवालय से जो वर्बेटिम नोट किया जाता है उसमें इसकी पुष्टि हो गई, वीडियो में इसकी पुष्टि हो गई, तो फिर इसमें फिर उनको बुलाया गया कि आप आइए, बताइए, रिग्रेट करिए, अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो कहिए। और अगर गुरुओं के सामने सर झुकाना पड़ता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये तो हमारा सौभाग्य होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में ये भावविहीन, भावों की कमी के कारण ये ऐसा संभव होता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति भाव नहीं होते, मोहब्बत नहीं होती, उसके प्रति समर्पण नहीं होता, प्यार नहीं होता, उसको एक प्रकार से एक समर्पित भाव नहीं होता, तो फिर इस तरह के शब्द निकलते हैं। और यही मुद्दा है कि जो भाव विहीन या भाव जिन लोगों के भाव हैं, आपने उनको कहीं ना कहीं अपने इस कृत्य से आघात पहुंचाया। लोग पीड़ा में हैं। जिन गुरुओं ने कुर्बानी दी, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आम लोगों की रक्षा के लिए, उनके प्रति अगर आप श्रद्धा के भाव नहीं रख रहे हैं और सदन में चर्चा हो रही है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा सदन में आज तक नहीं हुई जिसमें अंत में लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बात ना कहे। लीडर ऑफ अपोजिशन को हमेशा, और लीडर ऑफ द हाउस, ये दो जो ओहदे हैं ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब चर्चा में आप भाग नहीं ले रही हैं, गुरुओं के नाम के प्रति आप कोई श्रद्धा नहीं अर्पित कर रही हैं, और बाद में भी जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं, और उसके बाद फिर सदन को छोड़ के चले जाना इस तरह से जैसे कि मैं इसको ठीक मानती हूँ, और उसके बाद फिर सदन में आना ही नहीं, पूरे सत्र में एक दिन भी नहीं आई। ये बड़ी हैरानी की बात है, बार बार बुलाने के बाद भी। तो इसको क्या माने कि चोरी और सीना चोरी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अभी हमने नोटिस दिया था सभी पुलिस अधिकारियों को संबंधित। आज हम पंजाब सरकार के एफएसएल विभाग को भी नोटिस भेज रहे हैं कि वो इस पर अपना जवाब दें। रिपोर्ट का आधार क्या है, रिपोर्ट सबमिट करें, और इसके लिए 22 तारीख तक का समय दिया जा रहा है। एफएसएल को आज दिल्ली विधानसभा की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा, ये हमने तय किया है। दूसरा, जिन अधिकारियों को कल तक जवाब देना था उसमें जो डीजीपी हैं उनका रिप्लाई आया है, और कमिश्नर जालंधर का ने भी जवाब भेजा। जवाब से अर्थ ये है कि
डीजीपी क्योंकि उनके घर में गमी है और व्यक्तिगत कारणों से उनके पिता के देहांत के कारण, वो रिचुअल्स के कारण उन्होंने कुछ और समय मांगा है, तो उन्हें भी 22 तारीख तक जवाब देने की अगली तारीख तय की गई है। इसी तरह से जालंधर पुलिस कमिश्नर ने भी, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जालंधर में ही है और आज वहाँ पर कार्यक्रम है, तो उसके कारण वो अपना जवाब नहीं तैयार कर पाई, तो उनको भी हमने 22 तारीख तक का समय दिया है। इसमें जो तीसरा नोटिस है, डीजीपी स्पेशल, डीजीपी साइबर सेल, उन्होंने अपने जवाब में लिखकर भेजा है कि ये जो पूरा मामला है उससे उनके विभाग का कोई भी संपर्क नहीं है, ना कोई संबंध है, और ना ही ये जो घटना घटित हुई है, जांच हुई है, उसका कोई भी हमारे से संबंध नहीं है। और उन्होंने उसके पीछे कुछ लॉजिक भी दिए हैं जिसको अभी स्टडी किया जाएगा और उसके बाद उनको एक बार अपीयर होके अपनी बात को और स्पष्ट करना होगा, ऐसा मेरा मानना है, जिससे कि बात का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके साथ हमने कल दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन प्रिविलेजेस ने अपना, किसके लिए किया जा रहा है, किनके इशारों पे किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो इसके पीछे की साजिश में शामिल हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर कोई ना कोताही बरतेंगे और ना हम इसका दूध और पानी का पानी करेंगे। आज देश के संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी ताकत को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये सदन की मर्यादा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप सदन की मर्यादा को इस तरह तार नहीं कर सकते। अगर किसी सदस्य ने अपराध किया है सदन के अंदर, तो उसकी जवाबदेही सदन में ही बनती है। यही लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर, और इसके अलावा किसी को इस पर अधिकार नहीं है इस तरह के फैसले करके और झूठ फैलाने का। मुझे बहुत तकलीफ है इस पूरे मामले में, मुझे कष्ट है और अब कष्ट की पराकाष्ठा हो रही है। जांच को बाधित किया जा रहा है, विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जा रहा है, लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। और जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके राजनीतिक मंसूबे हैं, और जो लोग हस्तक्षेप करके इसको चुनौती दे रहे हैं, ये उनका दुस्साहस है। हम किसी भी दुस्साहस से रुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। जो सच है वो दुस्साहस करने वाले लोगों को वो भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में कभी भी सदन की भी बैठक बुलाई जा सकती है, आवश्यकता पड़ेगी तो सदन की बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन फैसला सदन में ही होगा। धन्यवाद। वो कल हम आपसे उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, पंजाब के दफ्तर पे जो पंजाब केसरी के दफ्तरों मेरा विषय नहीं है आज का विषय। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विधानसभा से
संबंधित किसी भी विषय पर मैं आपको जवाब देने के लिए आपके सवाल आमंत्रित करता हूं। और चूंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रहार है, उसको चुनौती दी गई है। लोकतंत्र देश और दुनिया देख रही है। हम किसी भी तरह से अपने इस लोकतंत्र के मंदिर को कमजोर नहीं होने देंगे, ना उसकी ताकतों को, ना उसकी जिम्मेदारियों को। जो हमारे सदन की जिम्मेदारी है उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, और जो हमारी अधिकार क्षेत्र है उसमें भी किसी को एंटर नहीं करने देंगे। और कुछ आप सबको सुबह सुबह तकलीफ दी उसके लिए मैं सर, जलंधर कोर्ट ने भी वीडियो हटाने के आदेश दिए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं अभी सीधे तौर पे, क्योंकि जांच चल रही है हमारे यहाँ, और जो डायरेक्टर एफएसएल पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने और भी जो अधिकारी जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जो राजनीतिक भी अगर कोई औहदा इसमें जिम्मेदार है, तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। और सदन के प्रति मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए, मर्यादा को हम तार तार होने नहीं दे सकते। जांच को बाधित किया जा रहा है, ये कहा गया स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की तरफ से। सच को झुठलाया नहीं जा सकता। और वीडियो को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया आतिशी के वीडियो को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच फिलहाल चल रही है, जांच के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। और जांच को फिलहाल बाधित किया जा रहा है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो सच को झुठलाया नहीं जा सकता। जो बात सदन में कही गई है उसे लेकर बात भी सदन के भीतर ही हो सकती है। इसके लिए चाहे अगर स्पेशल अगर बैठक बुलानी पड़े तो बुलाई जाएगी, ये बात भी कही गई। साथ ही कहते हुए नजर आए कि हम अपने कार्य से पीछे नहीं हट रहे हैं, और इसी के साथ साथ किसी और को अपने कार्य क्षेत्र में हम दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं देंगे।